हाय स्किल पर्को फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब कोई अच्छा कर रहा होगा। तो आज आपके बीच में ले आने वाला हूँ अपने ही एक प्ले स्टूडेंट को, जो कि स्किल पर्को के प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्होंने अपनी प्लेसमेंट क्रैक की है। तो वेलकम आदित्य। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी प्लेसमेंट सिक्योर करने के लिए। और सेकंड थिंग, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी बेसिक डिटेल्स, आप किस फील्ड से ग्रेजुएट हुए, किस ईयर में ग्रेजुएट हुए, और कैसे आपने स्किल पर्को को फाइंड आउट किया और इसके थ्रू आपने एंट्री की आईटी के फील्ड में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। मेरा नाम आदित्य गुप्ता है। मैं बीसीए पास आउट हूँ 2023 के बैच में। मुझे स्किल पर को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मिला था। मैंने जब मेरे को मिला था मैं उतना सीरियस नहीं था। मुझे लगा था कि जैसे कि और भी मैंने प्लेटफॉर्म पे चेक किया था आईटी से फील्ड से रिलेटेड, तो और भी चेक किया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। बट एक कंसर्न था कि चलते एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने स्किल पर को ज्वाइन किया, तो फिर मुझे यहाँ पे सपोर्ट मिला। हर चीज का सपोर्ट मिला। अ, हर चीज का सपोर्ट मिला मुझे यहाँ पे। मेरे को जो नेटवर्किंग के पार्ट्स थे, हर्षित सर थे, शुभम सर थे और मैम थी, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड भी किया। हर्षित सर कम्युनिकेशन स्किल्स में भी बहुत इम्प्रूवमेंट दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मॉक इंटरव्यू चालू हुआ था, तो पहले मैं हेजिटेट करता था। तो मैं नहीं दे, मैं उतना नहीं दे पाया। मैंने मॉक इंटरव्यू उतना नहीं क्रैक कर पाया था। तो ऑलमोस्ट मैंने 5 था, तो 5 में मैंने खाली अटेंड किया था, लेकिन मॉक इंटरव्यू मेरा अच्छे से नहीं हो पाया था। बट फिर मैंने अपने से फिर जो स्किल्स था, वीडियो और जो आपने मुझे पीडीएफ के थ्रू जो प्रोवाइड किया था हर चीज, तो उसको नोट्स था, तो उसको मैंने इसको फिर रीड आउट किया, इसको अच्छे से फिर सीखा कि हमने कैसे स्किल्स पे ध्यान दिया। हर चीज ने जो पीडीएफ के थ्रू भेजा तो उस पर ध्यान दिया। तो फिर मैंने बहुत सी कंपनी को ट्राई कर रहा था, रिजेक्ट भी हुआ, बहुत रिजेक्ट मिला। तो फिर क्या गलती था उसको इम्प्रूवमेंट किया, फिर मेरा प्लेसमेंट होता है। ओके, तो जर्नी तो आपकी काफी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि सब कुछ हुआ एक तरीके से मेरे हिसाब से। तो जैसे मैं पहले एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि आपने बीसीए किया, तो बीसीए करने के बाद आप डायरेक्टली जैसे कॉलेजेस में कंपनीज भी आती हैं, वहां पे भी प्लेसमेंट होता है, तो आपने वहां पे ट्राई किया था और वहां से कैसे आपको समझ में आया कि अभी जो स्किल्स रिक्वायर्ड है मुझे और भी ज्यादा जरूरत है, मुझे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके सीखना पड़ेगा। कॉलेज में प्लेसमेंट मेरे को मिल रहा था, सेल्स का मिल रहा था, सेल्स में हो रहा था, सेल्स में। ओके। तो सेल्स के लिए तो उतना मेरे को, मैं आईटी से था तो सेल्स मेरे को सूटेबल नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने कॉलेज का प्लेसमेंट छोड़ दिया। तो फिर मेरे को समझ में आया कि आईटी स्किल्स एआई के थ्रू बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, तो आईटी स्किल्स बहुत इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा अंदर। तो बिल्कुल। फिर मैंने स्किल वर्क को फिर ज्वाइन किया। तो फिर मेरे को यहाँ पे हर चीज सीखने को मौका मिला, कम्युनिकेशन स्किल्स स्किल्स भी, नेटवर्किंग, बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और सर्वर के बारे में भी जानने को मिला। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा थोड़ा पार्ट यहाँ पे भी, स्किल पर्कों के द्वारा भी मुझे सीखने को मिला। अब जर्नी तो बहुत अच्छी थी। तो आपको ये जो ओवरऑल स्किल पर्को का जो कोर्स स्ट्रक्चर है, जैसे आपने कहा नेटवर्किंग, ऑपरेशन, सॉफ्टवेयर, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये आपको स्ट्रक्चर कैसे लगा कि कितना सही है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, या फिर जो स्ट्रक्चर अभी करिकुलम में है वो बेहतर है कि इसको और इसमें कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहिए हमें। स्ट्रक्चर की बात करें तो सर स्ट्रक्चर तो बहुत सूटेबल है सर। कि कोई भी सर, यदि मैं भी बोलना चाहूंगा कि सर यदि कोई सर मेरे के थ्रू भी सजेशन मांगेगा तो मैं स्कूल पर्पो को जरूर सजेशन दूंगा, क्योंकि यहाँ का स्ट्रक्चर बहुत इजी वे में अंडरस्टैंडिंग हर चीज को मिल जाता है। अब यदि मैं किसी को सजेशन करूंगा, बताऊंगा कि सर स्किल पर्पो में आपको पहले नेटवर्किंग के पार्ट्स आपको मिलेंगे, उसमें भी आपको इजी वे में भी सिखाया जाता है। फिर उसके बाद हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर है। तो इसमें इजी इजी करके दम आपको है, जैसे लगता है कि सर मैंने क्या पढ़ा है मुझे खुद नहीं पता चला कि मैंने क्या पढ़ा, कितना सीख लिया, लेकिन इतने इजी वे में जर्नी हो गया, पता ही नहीं चला। अब तो मेरे स्किल वर्क में सर स्ट्रक्चर तो बहुत बढ़िया है। तो जैसे यहाँ के टीचर्स आपको कैसे लगे ओवरऑल, अगर आप कंपेयर करो, क्योंकि आप कॉलेज से भी आ रहे हो, तो कॉलेज में भी आपने पढ़ाई तो जरूर की होगी, क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन से ही आपने बैचलर्स की डिग्री ली अगेन। तो वहां से कंपेयर करो और सेम टाइम पे जो हमारा का प्लेटफॉर्म के जो टीचर्स है वो अपना एक्सपीरियंस जैसे एड ऑन करते हैं, तो आपको क्या डिफरेंस समझ में आया और कैसे इजिली आपने वो चीज कवर अप कर पाई। क्योंकि देखो जब कॉलेज में आदमी पढ़ता है तो वहां पे साल, 2 साल, 3 साल लगता है मिनिमम, ठीक है, मतलब उसके बाद ही आपका ग्रेजुएशन होता है। बट जैसे 3 मंथ के कोर्स के अंदर आपने काफी कुछ सीखा, बहुत तेजी से सीखा, तो अडेप्ट तो स्टूडेंट कर सकता है, बट सेम टाइम पे पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत मैटर करता है। तो वो आप थोड़ा सा शेयर आउट करेंगे ताकि बच्चों का कंफ्यूजन इस चीज में दूर हो कि कैसे 90 डेज के अंदर वो जॉब प्रिपेयर की तरफ मूव ऑन करते हैं। सर मुझे यहाँ पे स्किल पर्कों में सर सबसे बेस्ट सर मेंटोरशिप। सर जो भी सर डाउट्स हो तुरंत मतलब वीडियो कॉल पे मेरे के डाउट्स को क्लियर कर दिया जाता। जब भी मीटिंग हो वहां पे डाउट्स क्लियर हो जाते थे। और सर कॉलेज से लाइफ से निकलने के बाद सर वहां पे सर जो डाउट्स रहते थे, तो सर बताते थे थ्योरी फॉर्म में। यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल में भी जानने को मिला, हर चीज को सपोर्ट भी मिला। जो चीज डाउट रहता था मेरे अंदर, तो वो बताते थे सर ये डाउट है, फिर उसको सर आंसर दे देते थे। प्रैक्टिकल में जो डाउट था प्रैक्टिकल में भी मिल जाता था।
तो एक चीज और भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे बच्चों का होता है कि बच्चे जब कोर्स स्ट्रक्चर देखते हैं या जब पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट के ऊपर हम कमांड कर ले कि हमारी इजी प्लेसमेंट लग जाए। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर आदमी जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका फोकस भी हटता है, बट वो चाहते भी हैं जानना। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि किन किन सब्जेक्ट्स में वो कमांड करें और किस तरीके से वो पढ़े ताकि उनका इजी प्लेसमेंट लग जाए? अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप जरा बताएं। सर कमांड की बात करूँ तो सर मॉड्यूल वाइज में सर नेटवर्किंग सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, और सर्वर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर हार्डवेयर भी है। तो हार्डवेयर उतना मतलब सर जो जैसे कि मैंने जो एक्सपीरियंस जर्नी में मिला हार्डवेयर इंटरव्यू में, सर हार्डवेयर के कुछ ही पार्ट्स में क्वेश्चन किए जा रहे थे, लेकिन सर ऑलमोस्ट ज्यादातर नेटवर्किंग और सर्वर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर रहे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के भी थे सर, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी थे। मैं ओके, बोलना तो मीन्स चाहूंगा सर कि हाँ। जो मॉड्यूल था बहुत बढ़िया था, और मॉड्यूल मॉड्यूल के बेस पे सर जो मैंने तैयारी किया नेटवर्किंग और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी की सर बदौलत मेरा सर क्रैक हो पाया। ओके। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, दूसरा नॉलेज होने के बाद कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे आते हैं क्योंकि कंपनी, कोई भी कंपनी में आप अप्लाई करोगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स वो चाहते हैं कि अपने क्लाइंट उनके एम्प्लॉय के पास रहे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर स्किल परखो ने कैसे आपको हेल्प किया, कैसे आप स्किल परखो की कम्युनिकेशन स्किल्स की जो क्लासेस थी उसको अडेप्ट किए और कैसे आपने इंप्रूव किया, वो जरा बताएं। सर कम्युनिकेशन तो इम्पोर्टेंट है सर, इंटरव्यू लाइन में भी सर इसके कम्युनिकेशन मेरा सर मैं अपना जर्नी बताना चाहूंगा। जब मैंने स्किल वर्क को ज्वाइन नहीं किया था, कम्युनिकेशन मेरा बहुत गंदा था। मैं ऑन कॉल यदि मेरे को किसी एचआर का फोन आता था, इंग्लिश में भी होता तो मैं हेजिटेट हो जाता था, पूरी प्रॉपर आंसर भी नहीं कर पाता था मैं मेरे को आधा क्वेश्चन क्लियर होते थे, आधा नहीं क्लियर हो पाते, तो फिर मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर देता था एचआर के भी। पर बट जब से फिर कम्युनिकेशन स्किल सर हर्षित सर ने लिया, फिर मैंने कुछ वहां से मेरे को पता चला कि आंसर कैसे देना है हर चीज का एक प्रॉपर वे में, गाइडेंस के थ्रू सर। फिर मैंने उसको ट्राई किया, अडॉप्ट किया, फिर धीरे 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 मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर हुआ कि सर अब तो किसी भी एचआर का फोन आ जाता है सर, अब तो नॉर्मल से इंग्लिश में भी अच्छे से बात कर लेता हूँ एकदम। ओके, तो हर्षित सर ने आपकी बहुत मदद की कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने में। सेम टाइम पे जो मॉक इंटरव्यू सेशन चला, तो मॉक इंटरव्यू सेशन आपका कैसा रहा? सर मॉक इंटरव्यू में सर मैंने मॉक इंटरव्यू फर्स्ट टाइम था, तो मॉक इंटरव्यू मेरा सर मेरी जर्नी मॉक इंटरव्यू यहाँ पे सर बहुत सही नहीं गई थी। मैं पहली बात तो सर कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं था, सर क्वेश्चन पूछते थे तो मैं थोड़ा हेजिटेट हो जाता था, आंसर नहीं था, तो मैंने प्रिपरेशन भी नहीं हो पाया, हर चीज भी नहीं था मेरा। मॉक इंटरव्यू तो यहाँ पे सर मेरी जर्नी मेरे हिसाब से मेरी बहुत लो हो गई थी, लेकिन सर लोग एफर्ट किए थे बहुत। तो फिर शुभम सर ने फिर गाइडेंस दिया, फिर मैंने उसको प्रिपरेशन किया, तो फिर क्रैक होने लगा फिर। ओके। तो अगर जैसे आप कंपैरिजन करो प्लेटफॉर्म का, जैसे इसमें पर कोई प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे मार्केट के अंदर प्लेटफॉर्म से डिफरेंट डिफरेंट जिनके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस स्ट्रक्चर है, तो ऐसे में स्किल पर को कहाँ स्टैंड आउट करता है? और जो क्या आपने जो वैल्यू एड ऑन की, जो आपने फीस स्ट्रक्चर, जो फीस पेमेंट की यहाँ पे, तो उसके हिसाब से क्या कैसा रहा आपका कोर्स का स्ट्रक्चर? और अगर आप कंपेयर करोगे मार्केट तो कैसे आप सजेस्ट करोगे स्टूडेंट्स को जो वीडियो देख रहे हैं उनसे? सर फीस स्ट्रक्चर तो सर लो रेंज का भी है सर। पहली बात तो सर जब मैं स्किल वर्क को ज्वाइन करने जा रहा था, तो सर एक डाउट था मेरे अंदर में कि सर क्या ये भी मतलब पैसा रजिस्ट्रेशन फीस ले लेंगे, ये ले लेंगे। क्लियर भी नहीं था कि सर कि ये प्लेटफॉर्म सही है कि नहीं है सर, मुझे भी एक डर था। बट एक बिलीव के साथ मैंने इसको ज्वाइन किया। तो मैंने और भी प्लेटफॉर्म पे चेक किया था, एक दो प्लेटफॉर्म था वहां पे भी सेम कोर्स थे, तो बट जो अमाउंट था वहां पे ज्यादा था। तो मैंने एक बार बिलीव किया इस स्किल पर वो पे कि एक बार ट्राई करता हूँ, देखता हूँ मैं वहां से मुझे क्या मिलता है रिस्पॉन्स। मुझे वहां से रिस्पॉन्स भी मिला, प्रॉपर सपोर्ट भी मिला, फीस रेंज भी अच्छा था। आप मेरे को एक सुविधा यहाँ पे मिली पे ऑफ प्लेसमेंट का। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फीस, आप जैसे आपका प्लेसमेंट होता है तो आप प्लेसमेंट के बाद भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये चीज बढ़िया मिला, और साथ में मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन जो यहाँ का जो स्ट्रक्चर था हर चीज मैनेज मुझे बहुत बढ़िया लगा। मैं सजेशन करना चाहूंगा स्किल पर को सर कि अलग अदर प्लेटफॉर्म से मैं कंपेयर करूँ तो स्किल पर को सर आउट ऑफ मैं बोलूँ तो सर 5 में से 4.5। थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि क्या स्किल पर को आप सजेस्ट करोगे दूसरे स्टूडेंट्स को? बिल्कुल सर, मैं सजेशन करूंगा सर, क्योंकि सर मेरे को यहाँ से सर आईटी का एक कैरियर मिला, स्टार्टअप मिला आईटी में जाने का। मैं बिल्कुल सजेशन करना चाहूंगा स्किल पर को कि सर, क्योंकि मैं भी मेरे भी जो भी फ्रेंड होंगे, तो यदि मैं नेटवर्किंग में जाना चाहूंगा तो मैं बिल्कुल सजेशन करूंगा कि आप यहाँ से जाओ। आप श्योर आपको यहाँ से भी आपको एक आईटी का करियर में स्टार्टिंग करने का मौका मिल जाएगा। ओके। तो सेम टाइम पे मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। स्किल पर को
को स्किल परकों पे अपना भरोसा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पहली बात तो और 90 डेज के जो पूरा प्रोग्राम है क्या ये वर्थ इट है? क्योंकि देखो कोई भी स्टूडेंट है जैसे ग्रेजुएट होके जस्ट आता है तो वो कंफ्यूज भी होता है कि क्या मैं सच में एंट्री कर पाऊंगा कि नहीं आईटी के अंदर। तो ये कंफ्यूजन आपके साथ भी रहा, ठीक है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि ग्रेजुएशन के टाइम पे आपको सेल्स के अंदर जॉब मिल रही थी कंपनी के अंदर, मतलब कॉलेज के थ्रू। तो वो जो कंफ्यूजन है वो बहुत बच्चों में रहता है कि सच में हो पाएगा कि नहीं, तो उसमें आप क्या करेंगे? सर स्टार्टिंग में मेरे को भी था, डाउट था कि मतलब 90 डे की जर्नी कंप्लीट हो गई, मॉक इंटरव्यू भी हो गया, मेरे मेरे को भी सर जॉब में था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट मेरे को यहाँ पे मेंटोरशिप मिला सर, थोड़ा बिलीव हुआ कि सर लोग भी कांटेक्ट में है तो तो फिर मेरे को एक अंदर से बिलीव हुआ कि हाँ हो जाएगा। तो फिर मैंने ट्राई किया, तो फिर इजी वे में था, नॉर्मल सर, जैसे कि जैसे मैंने जब इंटरव्यू दिया, रिजेक्शन बहुत अच्छा खासा मिला था, रिजेक्शन, हम्म, बट डिसअपॉइंटेड भी हुए, लेकिन फिर एक था कि यार नहीं होगा तो क्या हुआ, फिर एक बार ट्राई करते हैं, ट्राई करते 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 कोई ना कोई तो कंपनी में निकल ही जाएंगे। सही बात। तो इंटरव्यू फिर मेरा एक अपॉर्चुनिटीज आपको क्रैक हो गया। तो इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज आपको स्किल पर को रेगुलरली प्रोवाइड कर रहा था, राइट? बिल्कुल सर, रेगुलर सर, मेरे को सर पर डे इंटरव्यूज के कॉल आते थे सर, बहुत अच्छे मतलब थे कि अब तो सर कॉल तो सर बताना चाहूंगा, जब फर्स्ट कॉल आई थी, फर्स्ट कॉल सर मैं बोल नहीं पाया था कि मैं क्या रिप्लाई करूं, जो क्या कम्युनिकेशन का होता है, मैं डर गया था पूरी प्रॉपर तरीके से। तो कोई फिर मैंने जो आप लोग ने मुझे नोट्स प्रोवाइड किया था कि मतलब आंसर्स कैसे देने हैं, हर चीज को फिर मैंने उस पर ट्राई किया, स्किल्स पे ध्यान दिया। तो फिर मेरे को समझ में आया कि इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत इजी थे, बस खाली अपने आप में एक बिलीव होना चाहिए, और कम्युनिकेशन तो सर अपने आप तो बिल्ड हो जाएगा, रिजेक्शन तो मिलेगा लाइफ में। बिल्कुल सही बात है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन जॉब लेने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस इंटरव्यू के थैंक यू लिए, सर। क्योंकि इससे बहुत बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ समझेंगे सीखेंगे, ठीक है? तो थैंक यू समय देने के लिए अगेन। तो दोस्तों ये था एक बहुत बेहतरीन रॉ एंड ऑनेस्ट इंटरव्यू आज गुप्ता की तरफ से, ठीक है? जिन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर आउट किया किसके प्रकोप के साथ जो भी एक्सपीरियंस उनका रहा कैसा रहा। तो ये पूरा एक रॉ एंड ऑनेस्ट एक्सपीरियंस था, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था कि हमने पहले से कुछ डिसाइड किया हो। क्यों आता है आप बता सकते हो ये चीज? हमने ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया था कि ऐसे आंसर देना, कुछ भी वैसा नहीं, रॉ एंड ऑनेस्ट था। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आदित्य ने फेस किया वो पूरा था, ठीक है? तो इसी के साथ ये इंटरव्यू यहाँ पे मैं एंड करना चाहूंगा, ठीक है? आदित्य यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।